मसूरी के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अकेली ही एक बरगद के पेड़ पर अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। हाल ही में टुनटुनी चिड़िया के पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से टुनटुनी अकेले ही अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। टुनटुनी चिड़िया ने अपने घोंसले में 3 अंडे दे रखे थे। उसका घोंसला इतना छोटा था कि उसके 3 अंडे रखने के बाद घोंसले में चींटी के बैठने तक की जगह नहीं थी। इसलिए टुनटुनी हर समय घोंसले के बाहर ही डाली पर बैठा करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी अपने घोंसले के बाहर बैठी अपने अंडों पर नजर रख रही थी। तभी अचानक जंगल के कुछ पक्षी भाग दौड़ कर रहे थे। तभी टुनटुनी हरिया काका को आवाज लगाती है, अरे हरिया काका, अरे हरिया काका, ओ काका। अरे अरे चिड़िया बहन, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अरे अपने अंडों को लेकर भाग जाओ यहाँ से। क्या हुआ काका, क्या हो गया? अरे चिड़िया बहन, हमारे जंगल में बहुत खतरनाक बाज घुस आया है और वो पक्षियों के अंडे और उनके बच्चों को खा रहा है। इसलिए आप भी अपने अंडों को लेकर भाग जाइए यहाँ से। इतना कहकर हरिया काका वहाँ से उड़ जाते हैं। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया घबरा जाती है। टुनटुनी बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने अंडों को उस बाज से बचाए। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर उसी बरगद के पत्तों पर पड़ती है, जिसके बाद टुनटुनी चिड़िया एक एक करके कई सारे पत्ते तोड़कर अपने घोंसले और अपने अंडों को उन पत्तों से ढक देती है। अब वो बाज मेरे अंडों को नहीं देख पाएगा। तभी वो बाज वहाँ जाता है और उसी डाली पर बैठ जाता है जहाँ टुनटुनी चिड़िया के अंडे रखे हुए थे। अरे बाप रे, ये तो बाज मेरे घोंसले के पास ही आकर बैठ गया। अगर इसने मेरे घोंसले को देख लिया तो मेरे 3 अंडों को खा जाएगा। अरे इस जंगल के हर पक्षी के अंडों को मैं खा जाऊंगा। तभी बाज की नजर उन पत्ती पर पड़ती है जहाँ टुनटुनी चिड़िया के अंडे रखे हुए थे। अरे यहाँ इतने सारे पत्ते यहाँ कैसे रखे हैं? चलो मैं देखता हूँ क्या है इनके नीचे। बाज वहां आ जाता है और सारे पत्तों को हटाता है। वो जैसे ही पत्तों को हटाता है, वहां घोंसले में टुनटुनी चिड़िया के 3 अंडे पड़े हुए थे। ये देखकर बाज बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, यहाँ तो 3 अंडे हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया तेजी से उड़कर वहां आ जाती है। अरे बाज भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं इन 3 अंडों को खाने जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं बाज भाई, आप ऐसा मत करना वरना आपका पेट खराब हो जाएगा। अरे वाह, इन अंडों को खाकर मेरा पेट खराब हो जाएगा? फिर तो मैं इन अंडों को जरूर खाऊंगा। लगता है ये बाज पागल है, इसे हर बात उल्टी समझ आती है। अरे बाज भाई, ये जादुई अंडे हैं। जंगल के पक्षी ने जब इन अंडों को देखा तो वो इसके पास भी नहीं आते हैं। आप भी इन्हें मत खाइए वरना आपके साथ क्या होगा इस बात का अंदाजा तो आपको भी नहीं हो सकता। अरे वाह, ये अंडे अपने आप इतने सारे हो जाएंगे। 1 से 2, 2 से 3 और इसका मतलब ये तो 3 से 4 और 5 भी हो सकते हैं। हाँ ठीक है बहन, क्योंकि ये जादुई अंडे हैं ना, इसलिए इसका मतलब 100 अंडे भी हो सकते हैं। अब तो मैं इन्हें अपनी गोद में रखूंगा। टुनटुनी चिड़िया वहां से उड़कर बगल वाली डाल पर जाकर बैठ जाती है और वहीं से अपने अंडों और अपने घोंसले पर नजर रखती है।
वो बाज उसी घोंसले के पास ही रहता है। ये तो एक नंबर का पागल बाज है, मैं इसे कौन सी बात कह रही हूँ और ये क्या समझ रहा है, और इसमें तो मेरे अंडे और मेरे घोंसले पर ही कब्जा कर लिया है। मुझे कैसे भी करके अपने अंडों को यहाँ से लेकर जाना होगा। ए अंडे, जल्दी से 100 अंडे हो जा। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं और 2 अंडे वैसे के वैसे ही रहते हैं। जब बाज वो देखता है तो गुस्सा हो जाता है और वो टुनटुनी चिड़िया को आवाज लगाता है। अरे कहाँ हो चिड़िया बहन, इधर आओ, कहाँ हो तुम? बाज की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसके पास आती है। क्या हुआ बाज भाई? तुमने तो कहा था ये अंडे 1 से 2 हो जाएंगे। अरे बाज भाई, ये जादुई अंडे हैं और ये 1 से 2 तभी होते हैं जब इन्हें कोई भी नहीं देखता है। आप तो इन अंडों पर हर समय नजर रख रहे हो, तो ये अंडे कैसे बढ़ेंगे? अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर आज रात में सो जाऊंगा। रात के समय बाज उसी घोंसले के पास सो जाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया के एक अंडे से बच्चा निकल आता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया तुरंत अपने अंडे के पास आती है। अरे ये मेरे अंडे से एक बच्चा निकल आया है, मुझे जल्दी से इस बच्चे को यहाँ से लेकर जाना होगा। अगर इस बाज ने देख लिया तो ये तो मेरे बच्चे को खा जाएगा। टुनटुनी चिड़िया का बच्चा जैसे ही आवाज करने लगता है तो टुनटुनी चिड़िया अपने पैरों से अपने बच्चे को छुपाकर वहां से ले जाती है और दूसरे पेड़ पर जाकर बैठा देती है। तभी दोनों अंडों से भी बच्चे निकल आते हैं। चलो, मेरे तीनों बच्चे अंडे से बाहर तो निकल आए हैं, अब मैं अपने बच्चों को यहाँ से लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को बहुत दूर लेकर चली जाती है। अगले दिन सुबह जब वो पागलबाज इतने सारे खाली अंडे के टुकड़ों को देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। अरे ये अंडे को किसने तोड़ दिया है? अरे वो टुनटुनी चिड़िया कहाँ है? टुनटुनी चिड़िया उस पागलबाज को पागल बनाकर वहां से बहुत दूर चली जाती है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसे ही प्यारी प्यारी मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कहानी कैसी लगी है कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों। बंटी कबूतर नारियल पानी बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाता था। वो सुबह सुबह नारियल पानी बेचने के लिए अपने घर से निकल जाया करता था। नारियल पानी वाला, ठंडे ठंडे नारियल पानी ले लो, नारियल पानी वाला। अरे ओ नारियल पानी वाले, जरा इधर आना। अभी आ रहा हूँ बहन। बंटी कबूतर नारियल पानी लेकर मीनू के पास जाता है। ये लो बहन नारियल पानी। इस तरह बंटी कबूतर पूरे दिन घूम घूम कर नारियल पानी बेचा करता था। शाम को अपने घर आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी ये लो आज की कमाई, इसमें से तुम आधा पैसा अलग रख दो, बिटिया की पढ़ाई में काम आएगा। मैं कहती हूँ जी, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दे लिया करो, आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या करूं, बिटिया के भविष्य की भी तो चिंता है। ठीक है जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इस तरह उनके दिन कट रहे थे। एक दिन जब बंटी कबूतर नारियल पानी बेचने जा रहा था, तभी एक बाज उस पर हमला कर देता है। इस हमले में बंटी कबूतर उस बाज का शिकार हो जाता है। ये सब दूर पेड़ पर बैठी पिंकी कबूतरी
देख रही थी। पिंकी कबूतरी टुनटुनी के पास जाती है और उससे बताती है, टुनटुनी तुम लुट गई, बर्बाद हो गई। तेरे पति को एक बाज ने अपना शिकार बना लिया, वो मर गया है। ये क्या कह रही हो पिंकी? उस बाघ की मेरे पति से क्या दुश्मनी थी? कई दिनों तक टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर की याद में रोती रहती है। एक दिन टुनटुनी की बेटी उसके पास आकर कहती है, माँ कई दिन हो गए हैं तुमने कुछ भी नहीं खाया पिया है और रोती ही जा रही हो। इस तरह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे कौन देखेगा? मेरे लिए थोड़ा सा खा लो। अपने दिल पर पत्थर रखकर टुनटुनी अपनी जिंदगी की शुरुआत करती है। बेटा मैं नारियल पानी बेचने जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। माँ मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। नहीं बेटा तुम घर पर रहकर घर की देखभाल करो, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपनी बेटी को समझाती है और नारियल पानी बेचने जाती है। नारियल पानी ले लो, ठंडे ठंडे नारियल पानी ले लो, ताजे ठंडे मीठे नारियल पानी ले लो। तभी कालू कौवा कहता है, अरे ओ टुनटुनी तू अपना नारियल पानी कहीं और जाकर बेच। जंगल के पक्षी अब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तू अपनी दुकान कहीं और जाकर लगा ले। ठीक है कालू भैया, मैं कहीं और जाकर अपना नारियल पानी बेच लूंगी। टुनटुनी चिड़िया थोड़ी दूर पर जाकर अपना नारियल पानी का ठेला लगा लेती है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उसका एक भी नारियल पानी नहीं बिकता है। जंगल के सारे पक्षी केवल कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। नारियल पानी ना बिकने के कारण टुनटुनी चिड़िया उदास हो जाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। जंगल के पक्षी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। तब डॉक्टर उन्हें बताती है कि आप लोगों की सेहत कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से बिगड़ी है। अगर आप लोगों को अपनी सेहत ठीक करनी है तो कल से ही आप लोग नारियल पानी पीना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर मैडम हम आज से ही नारियल पानी पीना शुरू कर देंगे। सभी पक्षी मिलकर टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर जाते हैं। टुनटुनी आज हम तुम्हारे पास नारियल पानी लेने आए हैं। आज से हमने कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दिया है, क्या तुम हमें नारियल पानी पिलाओगी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी आप सबको नारियल पानी देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी सबको नारियल पानी पिलाने लगती है। अब टुनटुनी चिड़िया नारियल पानी बेचकर खूब सारे पैसे कमाती है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।